नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना मेरे भाई। तो डी ट्रिपल एस बी आपके लिए एक और एमटीएस की वैकेंसी लेकर आ चुका है, एमटीएस 2025। ठीक, 2025। अब आप बोलोगे भैया पहले वाले को तो एग्जाम ही नहीं हुआ। जी बिल्कुल, 2024 में जो वैकेंसी आई थी एमटीएस का, उसका अब तक एग्जाम नहीं हुआ है। 2 साल होने को आए हैं, बट उसका एग्जाम आपका कब है? 2026 के फरवरी से और या मार्च से आपका उसका एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, इसलिए इसमें वैकेंसी तो ठीक ठाक है, पर कंपटीशन कम रहेगा क्योंकि एग्जाम को 2 साल हो चुके हैं फिल हुए। अब इस वीडियो में मैं आपसे कंप्लीट डिस्कस करूंगा ये जो नई वैकेंसी आई है एमटीएस की। बहुत सुनहरा मौका है दिल्ली में सरकारी नौकरी पाने का। इस वीडियो को एंड तक देखना। कंप्लीट आपसे डिस्कस करूंगा कट ऑफ कितनी जा सकती है, कैसे तैयारी करें, क्या पैटर्न है, कितने डिपार्टमेंट है, सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है। और इसीलिए टेक्स्ट बुक ने भी आपके लिए सेल लगा दी है, ग्रैंड उत्सव सेल 12 और 13 दिसंबर को, जो कि आज से शुरू हो गई है। जिसमें आपको पास प्रो 351 का और पास प्रो मैक्स 440 में ₹1 कम में मिल जाएगा, अगर आप मेरा कूपन कोड CHSI यूज करोगे तो। वरना नहीं मिलेगा, वरना महंगे में मिलेगा जितने में दिखा रखा है। ठीक, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो आपको ₹20 का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। वो डायरेक्ट आपके यूपीआई में क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको बस एक काम करना होगा, मेरा कूपन कोड CHSI यूज करके आपको मुझे स्क्रीनशॉट भेजना होगा। कहाँ पर? टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस अगर आप इतना काम कर देते हो तो 10-5 मिनट में आपके अकाउंट में ₹20 कैशबैक के तौर पे आ जाएंगे। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। डी ट्रिपल एस बी के आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पास लेके चलता हूँ। आइए चलते हैं। ये देख लो भाई, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि अभी आया था 11/12/2025 को, मतलब कल ही आया था। इसमें आपकी एमटीएस की वैकेंसी दोबारा निकाली गई है। एग्जाम कब से आपको फॉर्म भरना स्टार्ट होगा वो मैं आपको बता दूं। 17 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक आप इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कितने दिन रह गए हैं आपके? 5 दिन रह गए हैं। 17 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें आपके कितने डिपार्टमेंट हैं, कैसे आपको नौकरी लेनी है, क्या इसका पैटर्न है, अब उस चीज़ पर बात करते हैं। पहले तो इसका डिपार्टमेंट देखते हैं कितने हैं। ये देखिए, 803/25 इसका पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड याद रखना, 803/25 है। ज़्यादा मैंने इसको वो कर दिया। और टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं? टोटल डिपार्टमेंट हैं जी आपके 12। 12 आपके टोटल डिपार्टमेंट है। ठीक है, 12 टोटल डिपार्टमेंट है। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे ऑफिस ऑफ लोकायुक्त, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाई, साहित्य कला परिषद, और इसमें आपका एक्साइज डिपार्टमेंट भी है। मैं भी बता दूं आपको, पहले नंबर पे आपका एक्साइज डिपार्टमेंट भी है, जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा तड़पते हैं। CGL में भी, CHSL में भी एक्साइज डिपार्टमेंट लेने के लिए। ये दिल्ली का एक्साइज है, सेंट्रल का एक्साइज नहीं है, इस बात से। टोटल वैकेंसी कितनी है? 714 टोटल वैकेंसी है। जनरल की 312, ओबीसी की 212, SC की 70, ST की 53, EWS की 77। ठीक, सबकी वैकेंसी अच्छी है कुल मिलाकर। और 714 वैकेंसी दिल्ली में आना स्पेसिफिकली बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि दिल्ली इतना बड़ा यूटी है नहीं, आपको भी पता होगा। और अभी दिल्ली में 11 से बढ़कर 13 डिस्ट्रिक्ट करे हैं, तो इसी की वजह से भी वैकेंसीज क्रिएट होंगी डिपार्टमेंट में। ठीक, अब आपसे मैं बात करता हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है। और सब का एक ही एग्ज़ाम होगा मेरे भाई। जो आपको डिपार्टमेंट चूज करने का ऑप्शन है वो मिलेगा आपके, जब आपको फिजिकल डीवी होगा उस पर आपका प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया जाएगा। तब आपसे पूछा जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, फिर नंबर के अकॉर्डिंग आपको वहाँ भेजा जाएगा। आई थिंक इसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें, मात्र 10th पास आपका होना चाहिए, मार्टिकुलेशन। ठीक, और सैलरी ये देख लीजिए आप, 18,000 से लेके 56,900 आपका बेसिक पे है। 18,000 अगर आपका बेसिक पे स्टार्टिंग में होगा तो आपकी स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी 35,000 के आसपास आएगी। एज इसमें है 18 से 27। ज़रूर फिल करना, आप भी फिल करना। आपका कोई यारा प्यारा रिश्तेदार, भाई बहन, छोटा, जिसके भी 12th हुई हो, कुछ भी हुआ हो, उसको फिल करवाना और बोलना कि भाई दिल्ली में सरकारी नौकरी लेने का इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। बेशक ये भर्ती 2 साल में कंप्लीट हो, पर आपको नौकरी देकर जाएगी जो एंड तक टिका रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे सारी चीज़ें चलेंगी। ये देख लो भाई इसका एग्ज़ाम पैटर्न।
सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा इसमें, एक एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट आपकी फाइनल रिजल्ट आएगा। बस बीच में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है जिसको DSSB ई डोजियर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, वो बीच में ई डोजियर होगा। मतलब इसमें प्रोसेस क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक, एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा जिसमें कि 2 गुना बच्चे पास करे जाएंगे आपके ई डोजियर के लिए। ई डोजियर क्या होता है, आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं आपको, और उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी जिसमें सिर्फ 1 गुना, मतलब जितनी वैकेंसी हैं उतने ही बच्चे पास करे जाएंगे। ठीक है, तो इसके एग्ज़ाम में आई थिंक 714 आपकी वैकेंसी हैं, तो 15 से 2000 बच्चे इसके एग्ज़ाम में पास करे जाएंगे, और एग्ज़ाम का लेवल भी मेरे हिसाब से इतना मुश्किल नहीं आएगा। तो आपको कट ऑफ यूआर की 150 के आसपास देखने को मिल सकती है। इतनी तो अपनी तैयारी करके चलना भाई, अगर आप यूआर से हो तो, कि आपके 150 नंबर तो रॉ आ रहे हों एग्ज़ाम से पहले। अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम में, हो सकता है 1 साल हो, 2 साल हो। अगर अभी आपकी जस्ट 12th हुई है, आपने सरकारी नौकरी की तैयारी भी स्टार्ट नहीं करी है, तो आप इतने भाई तैयारी कंप्लीट करोगे, हो सकता है जब तक इसका पेपर भी ना हो। ठीक, और अगर होने को, तो ये आपका जुलाई अगस्त में भी हो सकता है। DSSB अनएक्सेप्टेड कुछ कर दे तो कुछ नहीं पता किसी को। ठीक है, टोटल आपके वही 5 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके। 40-40 क्वेश्चन आएंगे 5 सब्जेक्ट के, तो आपके 200 क्वेश्चन हो गए। 200 मार्क्स के ही 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 क्वेश्चन के मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक, और यही सारी चीज़ है। कैसे पढ़नी है आपको ये चीज़ें, मैथ रीजनिंग का अपना कोर्स कंप्लीट करो, कहाँ से करोगे वो आपको देखना है। हिंदी अच्छी होगी, नहीं होगी तो अरिहंत वगैरह की कोई बुक ले लो, हिंदी सामान्य हिंदी उसको पढ़ लो। इंग्लिश मैंने जहाँ से पढ़ा था, विनय कक्षा चैनल है यूट्यूब पर इंग्लिश के, वहाँ से 150 ग्रामर रूल की वीडियो देखो और प्रैक्टिस करते रहो, सारा काम हो जाएगा। जीके के लिए अपने पहले कोई अपना कोर्स कंप्लीट करो, बुक ले लो लूसेंट की, अरिहंत की, कुछ भी लेना है आपको जहाँ से आप पढ़ते हो, परमार से या कहीं से, अपना कोर्स कंप्लीट करो जीके का, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो। बस इतना, हर सब्जेक्ट में ये चीज़ कर लो, आपकी तैयारी किसी भी एग्जाम के लिए हो जाएगी। सिर्फ एमटीएस के लिए नहीं, सीजीएल तक, यूपीएससी तक भी यही स्ट्रेटेजी होती है। फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस, सेकंड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स इट। तीसरा स्टेप होता है डायरेक्ट पेपर में जाओ और फोड़ के आओ पेपर को, खुद को नहीं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस भर्ती में। आपको मैंने सारी चीज़ बता दी है, एज बता दी 18 से 27 है, क्वालिफिकेशन बात 10th पास चाहिए मात्र, और आपको पैटर्न मैंने बता दिया। ज्वाइनिंग इसकी कब तक होगी कोई नहीं बता सकता, होने को अगले साल के एंड में हो जाए, होने को उससे अगले साल भी जा सकता है। एग्ज़ाम पूछोगे भाई एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो भाई एग्ज़ाम अगर DSSB जिस मूड में अभी है, अगर उसी मूड में चलता रहा तो अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम उसका हो सकता है। अगर उसका मूड चेंज हो जाता है, जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, अगर उसके वो हो गए तो इसका एग्ज़ाम 2027 में भी जा सकता है। ठीक है, यही थी भाई इस वीडियो के बारे में कंप्लीट डिस्कशन आपसे। अगर अभी आपको कोई डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पर DM कर लेना, और टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लेना अगर आपके पास नहीं हो तो। ओके बाय, टाटा, जय हिंद।